काराकाट लोकसभा क्षेत्र में ऐसी चर्चा है कि यहाँ से रोहिणी आचार्य जी आ सकती हैं उम्मीदवार बनकर। अब बात रही कि क्या इससे उपेंद्र कुशवाहा जी का मुकाबला और संघर्ष बढ़ जाएगा, और दूसरी स्थिति में कितनी परसेंट उम्मीद ज्यादा, परसेंटेज के तौर पर कितनी उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाएंगी रोहिणी आचार्य के जीत के प्रति। तो सच अगर स्वीकार किया जाए निस्वार्थ मन से, तो वाकई यहां संघर्ष उपेंद्र जी का बढ़ेगा और जीत की संभावना रोहिणी आचार्य की है। लेकिन फिर भी राजनीति है, लोगों का अपना मत है, कब कहां किस हालत में कैसे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है, इसका कोई गणित नहीं है। इसलिए एक उचित तौर पर आकलन करना बमुश्किल काम है। लेकिन फिर भी एक जो क्षेत्र की स्थितियों के अनुसार एक पर्याप्त स्थिति बनती है, उसके अनुसार ज्यादा उम्मीद रोहिणी आचार्य जी की है। इसके अलावे भी बहुत सारी स्थितियां काम करती है जिसे स्वीकारना होगा। सहर्ष इस क्षेत्र में उपेंद्र जी की हार, उपेंद्र कुशवाहा की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या होगा? रोहिणी आचार्य के मुकाबले इनका नित्य पुरातन होना, और रोहिणी जी के पक्ष में सबसे बड़ी उपलब्धि उनका नित्य नवीन हो जाना है। नित्य नवीन, नित्य नवनीत, नित्य नवनीत, हाँ कह सकते हैं। लेकिन इस सेंटेंस, वाक्य या इन शब्दों की पीछे का अगर मनोविज्ञान जानने की कोशिश करेंगे तो ये वास्तव में एक मनोविज्ञान ही है। शायद मैं इसे ज्यादा गहराई के साथ इसका आकलन न बता सकूं आपको, या इसका हृदयगत शब्दों का प्रस्फुटन आपके सामने न कर सकें। लेकिन हमारे कहने या न कहने से ज्यादा आपकी यहाँ समझदारी काम कर सकती है। आपकी समझदारी आ रही होगी कि आज के युवाओं की सोच में ये बातें कहां तक फिट बैठता है। और अगर रोहिणी जी यहाँ आ रही हैं, रोहिणी आचार्य जी आ रही हैं, तो जीत के प्रति आश्वस्त इस बात से ही हुआ जा सकता है कि उनकी उपस्थिति हो चुकी, इस चुनाव में वो उपस्थित है। या अगर बातें को थोड़ा सा घुमा करके बोलें तो रोहिणी आचार्य जी का उम्मीदवार बन जाना ही, मात्र उम्मीदवार बन जाना ही उपेंद्र कुशवाहा का हार है निश्चित तौर पर। यह हार कितनी में होगी ये मायने भी नहीं है, इसका महत्व भी नहीं है, और इसका कोई तात्पर्य भी नहीं है। लेकिन हार होगी, हार ही होगी। और
अगर सही मन से सही परिप्रेक्ष्य में भी, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो ये बदलाव जरूरी है इस क्षेत्र के लिए। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जी जाने जा चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी, मैं जो बोल रहा हूँ इस बात पे गौर कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा जी जाने जा चुके हैं, पहचाने जा चुके हैं। उनकी जो कार्य क्षमता है उजागर हो चुका है। लोगों को पता है अगर वो जीतेंगे भी तो कितने क्या कर पाएंगे। जीते हैं तो क्या कर पाए हैं, जीतेंगे भी तो क्या कर चुकेंगे। लेकिन रोहिणी आचार्य के प्रति लोगों की भावनाएं जैसे अभी नेपथ्य में है। भावनाएं भी नेपथ्य में है और उनकी क्रियाकलाप, कार्य पद्धति भी नेपथ्य में है। इसलिए यहाँ टकराव नहीं होगा लोगों और आचार्य के बीच। टकराव की स्थिति नहीं है, होगा भी नहीं, मना स्थिति के तौर पर। बस जो परिस्थितियां काम करेंगी उसमें एक ही मानसिकता बस काम करेगा कि नहीं, युवा है, उपेंद्र कुशवाहा से बेहतर। तो जब उम्मीदें ज्यादा हो तो वहां जीत का प्रतिशत बढ़ जाता है, जीत निश्चित प्राय हो जाता है। इसलिए हो सकता है रोहिणी आचार्य का अभी आना अनिश्चित हो, लेकिन अगर आ गए तो जीत निश्चित है, जीत निश्चित है।